नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल टच में। मेडिकल टच के आज के इस जो वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक बहुत ही रिक्वेस्टिंग टॉपिक है। हम लोगों को बहुत ही कॉल्स आए थे, बहुत ही मैसेज आए थे, हमारे कमेंट बॉक्स में भी बहुत लोग क्वेरी किया था कि किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताइए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है एक किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में हम लोग बताएंगे कंप्लीट डिटेल्स। किडनी ट्रांसप्लांट दोस्तों एक बहुत बड़ा ही ट्रीटमेंट होता है और एक बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है। तो बहुत लोगों ने ऐसा ये जानना चाहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट जो है उसका एक कॉस्ट कितना तक आता है। तो दोस्तों आज के जो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको जो एक 3 हॉस्पिटल्स के बारे में, तीनों हॉस्पिटल्स के बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तीनों हॉस्पिटल के बारे में कंपैरिजन करेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट का कॉस्ट कितना आता है, क्या डिटेल्स होती है, पैकेज होता है तो उसमें आपको कितना दिन अस्पताल में रुकना पड़ता है और कितना कंप्लीट खर्च आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट के कॉस्ट के बारे में 3 हॉस्पिटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और तीनों हॉस्पिटल में कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट किडनी ट्रांसप्लांट में कितना खर्च आता है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो उस तीनों अस्पताल में अगर हम लोगों ने देखा जाए तो सबसे पहले हम लोगों ने मैक्स, फोर्टिस और मेदांता, चूंकि ये तीनों एक बहुत बड़े यूनिट्स होते हैं, बहुत बड़े कॉर्पोरेट होते हैं और तीनों एक बहुत रेपुटेड हॉस्पिटल्स होते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये तीनों हॉस्पिटल्स लिया है। और ये तीनों हॉस्पिटल्स का एक चेन ऑफ द हॉस्पिटल्स है, मीन्स ये हॉस्पिटल्स कई सारे ग्रुप में बटे हुए हैं। तो इससे आपको भी एक ईजी ये होगा कि आप एक मतलब किडनी ट्रांसप्लांट का कॉस्ट क्या है वो एक अनुमान भी आप बाकी हॉस्पिटल्स के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो इस लिस्ट में हम सबसे पहले बताएंगे आपको मैक्स हॉस्पिटल, जो कि साकेत में स्थित है। मैक्स हॉस्पिटल के बारे में बताएंगे आपको कि मैक्स हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट क्या पैकेज है और वहां पे पैकेज का वेरिफिकेशन क्या है। तो मैक्स हॉस्पिटल में सबसे पहले अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट का पैकेज कॉस्ट के बारे में बताएं तो वहां पे अगर ट्विन रूम मतलब होता है एक रूम में जहां 2 पेशेंट हो रहे हैं, और कोई भी ट्रीटमेंट का कॉस्ट रूम के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों, जैसा कि आपको हम आगे बताएंगे, आप देखते रहिएगा। जैसे मैक्स हॉस्पिटल में अगर आप ट्विन शेयरिंग में किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं वहां पे तो 5,50,000 अप्रॉक्स आपको खर्च आएगा। और उसके साथ साथ इस पैकेज कॉस्ट में आपको क्या क्या पैकेज मिल रहे हैं और क्या क्या चीज़ पैकेज से बाहर है जो आपको नहीं मिलते हैं वो भी चलिए जानना जरूरी होता है। जैसा कि हमने बताया आपको कि ट्विन शेयरिंग में आपको अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो लगभग 5,50,000 का खर्च आता है। और अगर आप सिंगल कैटेगरी में जा रहे हैं, सिंगल कैटेगरी में कराए हैं तो यही अमाउंट 6,15,000 हो जाएगा। सब कुछ ट्रीटमेंट सेम, सब कुछ डॉक्टर सेम, लेकिन बेड के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो होता है वो वेरिएशन करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसा कि आप ट्विन शेयरिंग देख रहे हैं 5,50,000 और सिंगल रूम में देख रहे हैं जैसा कि आप 6,15,000। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि पैकेज का डिटेल्स क्या क्या होता है। मीन्स अगर आप जो 5,50,000 दे रहे हैं ट्विन शेयरिंग के लिए तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ मिलते हैं जो इस पैकेज में होता है। तो सबसे पहले बताएंगे आपको रूम रेंट। आपको रूम रेंट कोई अलग से नहीं देना होता। अगर आप 5,50,000 रुपये दे रहे हैं तो उसमें रूम रेंट आपका कवर होता है। डॉक्टर की विजिट जो होती है वो सारा डॉक्टर की विजिट कवर होता है आपका। आपका सर्जरी कॉस्ट मीन्स सर्जरी जो भी होगा सारा कुछ कंप्लीट सर्जरी का कॉस्ट इस 5,50,000 में कवर होता है। दूसरा कुछ फूड, डाइट, डाइटिशियन जो भी कुछ होता है, डाइटिशियन का भी जो चार्ज लगता है, फूड खाने का भी जो चार्ज लगता है, ये सब सारा 5,50,000 में कवर होता है। और उसके बाद से ड्रग्स, कंज्यूमल्स मीन्स जो भी कुछ दवाइयाँ, रूटीन दवाइयाँ और जो भी कुछ रूटीन कंज्यूमल्स जो होते हैं वो सारे इन 5,50,000 में कवर होता है। और उसके साथ साथ सारे कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस मीन्स रूटीन इन्वेस्टिगेशंस में अगर नॉर्मल देखा जाए तो ब्लड, जो भी कुछ ब्लड टेस्ट हो गया, छोटे बहुत जो इन्वेस्टिगेशंस हो गए जो कि रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोसीजर के दौरान, तो ये सारा कुछ 5,50,000 में आपका कवर होगा दोस्तों। लेकिन एक और चीज होगा जो बता दे कि 5,50,000 में आपको ये सारा डिटेल्स आपको इस हॉस्पिटल में मिल रहा है, जो कि एक अप्रॉक्स होता है। थोड़ा बहुत डिटेल्सिंग प्लस माइनस हो सकता है कि इस अमाउंट में वेरिएशन हो, और दूसरे हॉस्पिटल्स के अकॉर्डिंग ये हॉस्पिटल्स में दूसरे में थोड़ा बहुत अमाउंट में वेरिएशन हो सकता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि पैकेज में क्या क्या कवर नहीं होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस पैकेज में पार्ट ऑफ द पैकेज नहीं होता, जो कि आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों जो कि पैकेज नहीं कवर होता, ऑल हाई वैल्यू इंजेक्शंस। अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं दोस्तों तो उसमें कुछ कुछ इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, जो कि लाख रुपए, 1 लाख, कम से कम 80,000, 90,000 के पड़ते हैं, तो कोई भी हाई वैल्यू इंजेक्शंस होते हैं वो पार्ट ऑफ द पैकेज नहीं होता, वो पैकेज से बाहर होता है, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है। और कोई भी बड़ा इन्वेस्टिगेशन जैसे कि कोई सीटी हो गया, कोई MRI हो गया, ऐसे कुछ कराना हो तो वो भी आपको इस 5,50,000 में कवर नहीं होता है। जो 5,50,000 में कवर होता है वो सारी ये चीज़ें होती हैं। और इसके साथ साथ
इसका जीएसटी मीन्स अभी जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो नया रूल आया है कि 5,000 से ऊपर का अगर कोई भी आप बेड ले रहे हैं तो उसमें जीएसटी पर डे के अकॉर्डिंग लगता है 5% जीएसटी लगता है। तो ये जीएसटी जो होती है वो भी पार्ट ऑफ द पैकेज नहीं होता है, वो पैकेज से बाहर होता है। और दोस्तों सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जानना है तो कि इस चीज के लिए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आपको हॉस्पिटल में कितने दिन रुकने पड़ते हैं। तो नॉर्मल जो एलओएस है, लेंथ ऑफ द स्टे है, वो होता है 8 दिन। 8 दिन का ये कंप्लीट पैकेज होता है दोस्तों। अगर इन केस खुद अगर आपका कुछ ये आ रहा है, कुछ भी मतलब सब कुछ ट्रीटमेंट ठीक ना रहा, इससे ज़्यादा अगर आपको रुकना पड़ रहा है तो उसके लिए आपको अनएक्चुअल बेसिस में पे करना पड़ता है, क्योंकि ये जो पैकेज है दोस्तों ये सिर्फ 8 दिन का है। इन केस किसी भी वजह से अगर आपका लेंथ ऑफ द स्टे 8 दिन से ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो आपको अनएक्चुअल बेसिस में पे करना पड़ता है। और दोस्तों इसी वीडियो में आगे अगर हम बताएं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होगी दोस्तों कि इसमें अगर किडनी ट्रांसप्लांट आप करा रहे हैं तो जो डोनर होता है, दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि किडनी ट्रांसप्लांट में जो भी कुछ डोनर होगा वो ब्लड रिलेशन का होना चाहिए। बाहर से कोई भी अगर पर्सन आपको ऐसा कुछ बता रहा है कि हाँ आपको डोनर दे देंगे, किडनी ट्रांसप्लांट का डोनर अवेलेबल करा देंगे, तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ में गवर्नमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट होती है। आपको डोनर कभी भी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कोई भी ब्लड रिलेशन का ही होना चाहिए, कोई भी आपको डोनेट नहीं कर सकता है। तो ये बिल्कुल आपको किसी चीज़ के लिए भी कभी भी कोई अगर पैसा मांग रहा है आपको कि हम आपको डोनर अवेलेबल कराएंगे, तो वो बिल्कुल नहीं देना आपको, वो एक इलीगल प्रोसीजर होता है। कभी भी डोनर, कभी भी आपका कोई ब्लड का रिलेशन होना चाहिए जिससे वही आपको किडनी डोनेट कर सकता है। और दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इस पैकेज में आपका डोनर का कॉस्ट भी पार्ट ऑफ द पैकेज ही होता है। मैक्सिमम सभी हॉस्पिटल्स में देखा जाए तो मैक्सिमम जगह पे डोनर के लिए भी कोई अलग से पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, वो आप इस कॉस्ट के ऊपर ही रहता है। हाँ, और डोनर का जो स्टे होता है, जो किडनी आपको डोनेट कर रहा है वो होता है 5 डेज के लिए। मतलब अगर सब कुछ ठीक रहा तो 4 से 5 दिन में डोनर को एटलीस्ट डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डोनर में हो सकता है कि आपको जीएसटी सिर्फ देना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर जो 5 दिन आप हॉस्पिटल्स में रुक रहे हैं तो बेड चार्ज का जो है उसका जीएसटी हो सकता है कि आपको देना पड़े। जीएसटी पार्ट ऑफ द पैकेज नहीं होता, ना कि इसमें, ना कि रेसिपेंट के लिए, ना कि डोनर के लिए। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको जानना चाहिए कि डोनर के लिए अलग से कोई पेमेंट नहीं होना चाहिए, और डोनर कोई अलग से अवेलेबल करा रहा है वो भी गलत चीज़ है, बहुत ही लीगल प्रोसीजर होता है। तो चलिए इस चीज़ में हम आप जानते हैं आपको, जैसा कि ये भी हमने बताया कि क्या क्या चीज़ पैकेज में कवर नहीं होता, क्या क्या चीज़ पैकेज में कवर होता है, क्या ट्विन रूम का क्या प्राइस है, क्या रूम सिंगल रूम का क्या प्राइस है, सेम चीज़, ये डिफरेंस वेरिएंस आप देख पा रहे हैं। तो ये कंप्लीट रहा मैक्स हॉस्पिटल साकेत के बारे में। अब चलिए आगे हम इसी चीज़ में बताएंगे कि मैक्स हॉस्पिटल साकेत में किडनी ट्रांसप्लांट के टॉप डॉक्टर कौन है। मतलब टॉप डॉक्टर इन द सेंस कि डॉक्टर सभी टॉप ही होते हैं दोस्तों, लेकिन एक होता है कि इस अस्पताल में ये डॉक्टर इस चीज़ के लिए, इस ट्रीटमेंट के लिए फेमस होते हैं। तो दोस्तों मैक्स साकेत में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर दिनेश खुल्लर। मैक्स हॉस्पिटल साकेत में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक जाने माने डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर दिनेश खुल्लर। तो आपको कभी भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, तो कॉल करके आप इनसे डिटेल्स ले सकते हैं। इनसे अपॉइंटमेंट लेना हो तो अपॉइंटमेंट आप हॉस्पिटल में कॉल करके आप बिल्कुल ले सकते हैं। हॉस्पिटल का नंबर आपको हमारे स्क्रीन पर दिया जा रहा है। और दोस्तों इसी क्रम में अब अगले पॉइंट में हम बताएंगे फोर्टिस हॉस्पिटल जो बसंत कुंज में स्थित है। वैसे फोर्टिस के कई सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन हम लोग फोर्टिस हॉस्पिटल बसंत कुंज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर और किडनी ट्रांसप्लांट का कॉस्ट क्या है वहाँ पे। तो फोर्टिस बसंत कुंज में आपको अगर ट्विन शेयरिंग ले रहे हैं तो 478 का पैकेज है, जो कि 4,78,000 का पैकेज है, जो कि 8 दिनों के लिए पैकेज है। यहाँ पे भी आपको 8 दिन का पैकेज मिलता है आपको। और यही चीज़ अगर आप सिंगल में लेंगे तो 648 का पैकेज है, ये 648 का पैकेज है, जो कि फोर्टिस बसंत कुंज में। और चलिए अब इसके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो पार्ट ऑफ द पैकेज इसमें क्या क्या होता है, तो सारा कुछ वो चीज़ सेम जो कि हम लोग जो मैक्स में बताए थे, यहाँ पे भी लगभग सारा कुछ आपको रूम रेंट पार्ट ऑफ द पैकेज मिलेगा, डॉक्टर की विजिट पार्ट ऑफ द पैकेज मिलेगा, सर्जरी का कॉस्ट पार्ट ऑफ द पैकेज मिलेगा, डाइट, डाइटिशियन, फूड, खाने पीने का जो भी कुछ होगा वो पार्ट ऑफ द पैकेज मिलेगा, ड्रग्स, कंज्यूमल, सारा कुछ पार्ट ऑफ द पैकेज मिलेगा। और जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं जैसे कि ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, वो सब सारा पार्ट ऑफ द पैकेज मिलेगा। और इस हॉस्पिटल में अगर कोई डोनर हो, मीन्स जो आपको किडनी डोनेट कर रहा है, उसका भी प्राइस सारा कुछ पार्ट ऑफ द पैकेज होगा। मीन्स ये 478 के अंदर ही होगा। डोनर का जीएसटी पार्ट ऑफ द पैकेज नहीं होता। डोनर को 5 दिन रुकना पड़ता है हॉस्पिटल में। जो किडनी डोनेट कर रहा है उसको 5 दिन, जो किडनी ले रहा है उसको 8 दिन। 8 दिन का पैकेज है। डोनेशन जो डोनर है उसका 5 दिन का पैकेज है। तो डोनर का 5 दिन का जीएसटी होता है, वो पार्ट ऑफ द पैकेज नहीं होता। और चलिए अब इसमें अब देखते हैं कि यहाँ पे पार्ट ऑफ द पैकेज क्या क्या नहीं होता है इस हॉस्पिटल में, फोर्टिस बसंत कुंज में। तो फोर्टिस बसंत कुंज में अगर पार्ट ऑफ द पैकेज देखा जाए तो ऑल हाई वैल्यू, मीन्स हाई वैल्यू अगर कोई भी इंजेक्शंस लग रहे हैं,
जैसा कि हमने आपको मैक्स में भी बताया था दोस्तों कि हाई वैल्यू इंजेक्शंस इस प्रोसीजर में, इस ट्रीटमेंट का पार्ट है, जो कि कुछ कुछ अस्पताल में 80,000, 90,000, लाख रुपए का कोई इंजेक्शन देना पड़ता है किडनी ट्रांसप्लांट के पहले। और ये सीटी हमारा ये सब अगर कुछ हो रहा है तो वो सब पार्ट ऑफ द पैकेज नहीं होता, पार्ट ऑफ द पैकेज के बाहर होता है। तो जैसे ये रहा कंप्लीट डिटेल्स आपको फोर्टिस वसंतकुंज के बारे में, जैसा कि यहाँ पे 478 देख रहे हैं आप जो ट्विन स्टेरिंग के अकॉर्डिंग, और 648 देख रहे हैं आपको सिंगल रूम के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब जानते हैं कि फोर्टिस हॉस्पिटल वसंतकुंज में अगर आप करा रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर कौन होंगे जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फेमस है वहाँ पे। तो डॉक्टर संजीव गुलाटी। डॉक्टर संजीव गुलाटी दोस्तों फोर्टिस वसंतकुंज में अगर आप जाएंगे तो सबसे फेमस डॉक्टर संजीव गुलाटी हैं, जो कि एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारे सर्जरी प्रोसीजर किडनी ट्रांसप्लांट इन्होंने कर रखा है। दोस्तों डॉक्टर संजीव गुलाटी के अगर बारे में बात बताएं तो इन्होंने लगभग 1000 से भी ज़्यादा केटीपी प्रोसीजर किया हुआ है अभी तक। फोर्टिस हॉस्पिटल वसंतकुंज में डॉक्टर संजीव गुलाटी काफ़ी लॉन्ग टर्म से अपना सर्विस दे रहे हैं वहाँ पे और अभी भी हैं। तो अगर आपको कभी भी फोर्टिस हॉस्पिटल में अगर आप कभी भी सोच रहे हैं अपना किडनी ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर के बारे में तो वहाँ पे आप डॉक्टर संजीव गुलाटी से मिल सकते हैं। कॉल करके आप डॉक्टर संजीव गुलाटी का इन्वेस्टिगेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बताएंगे मेदांता हॉस्पिटल के बारे में। मेदांता हॉस्पिटल में क्या है ट्रीटमेंट और वहाँ पे कॉस्ट कितना होता है आपको किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। चलिए वीडियो। और दोस्तों अंतिम में और सबसे लास्ट में जो हम बताएंगे वो मेदांता हॉस्पिटल जो गुड़गांव में है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो चलिए आपको बताते हैं कि मेदांता हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट का आपको कितना खर्च आता है। तो मेदांता हॉस्पिटल में दोस्तों आपको रूम कैटेगरी का डिफरेंशिएट नहीं है, वहाँ पे वो लोग आपको सिंगल रूम ही रखेंगे, मतलब वो सिंगल रूम ही प्रोवाइड कराते हैं केटीपी पेशेंट्स को। और वहाँ पे जो आपका इसका पूरा कॉस्ट होगा वो 6 से 8 लाख का तकरीबन होगा। 6 से 8 लाख का कॉस्ट होता है मेदांता में। और वहाँ पे जो इसका पैकेज का स्टे है मीन्स आपको 7 से 8 दिन तक आपको रहना पड़ता है। और सेम लगभग जो बाकी दोनों हॉस्पिटल्स में है पैकेज का जो डिटेल्स है वो इस हॉस्पिटल में भी वही है। रूम रेंट, डॉक्टर विजिट, सर्जरी कोर्स, डाइट, फूड डाइट और रूटीन इन्वेस्टिगेशंस, ये सब सारे इन पार्ट ऑफ द पैकेज होता है। और पार्ट ऑफ द पैकेज वहाँ पे जो नहीं है वो ऑल हाई वैल्यू इंजेक्शंस कहीं भी अगर लग रहा है, किसी भी हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि मेदांता, फोर्टिस और मैक्स की बात है, कोई भी अगर हॉस्पिटल में आप किडनी ट्रांसप्लांट में कर रहे हैं तो हाई वैल्यू इंजेक्शंस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, वो लगभग लाख रुपए तक का एक इंजेक्शन भी होता है जो किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के पहले दिया जाता है। तो वो पार्ट ऑफ द पैकेज कहीं पे भी नहीं होता किसी भी हॉस्पिटल में, तो वो चीज़ आपको पार्ट ऑफ द पैकेज नहीं मिलेगा। और कोई भी बड़े इन्वेस्टिगेशन इन केस अगर करना पड़ रहा है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उसके लिए, तो वो भी पार्ट ऑफ द पैकेज नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पार्ट ऑफ द पैकेज में नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों ये रहा अमाउंट जो मेदांता में मिलेगा 6 से 8 लाख में आपको, जो 7 से 8 दिन में आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट कॉस्ट के लिए अलाउड करेंगे। अब आगे जानते हैं दोस्तों कि मेदांता हॉस्पिटल में यहाँ पे डॉक्टर कौन है जो इस चीज़ के लिए फेमस है। मेदांता में दोस्तों अगर देखा जाए तो डॉक्टर श्याम बिहारी बंसल है, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं सबसे ज़्यादा नेफ्रोलॉजिस्ट में, जो कि किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसीजर करते हैं वहाँ पे, डॉक्टर श्याम बिहारी बंसल। तो आपको अगर कभी मेदांता हॉस्पिटल में अगर आप सोच रहे हैं इस हॉस्पिटल में प्रोसीजर कराने के लिए तो डॉक्टर श्याम बिहारी बंसल का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वहाँ पे आपको सब कुछ कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट या फिर क्या डिटेलिंग है वो सब आपको ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, जो कि हमने तीनों हॉस्पिटल्स के बारे में कंपेरिजन किया, तो जिससे कि आप आई होप कि आप लोगों ने एटलीस्ट एक प्राइस का अनुमान जरूर बिल्कुल लगा लिए होंगे कि आपको तीनों हॉस्पिटल में एक किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत बड़ा ट्रांसप्लांट प्रोसीजर होता है, वो कितने खर्च में आता है। और दोस्तों ये जो भी कुछ जानकारी हम लोग ने दिया है वो हम लोगों ने एक अपने रिसर्च से दिया है आपको। अगर आपको कोई भी हॉस्पिटल्स के बारे में डिटेलिंग चाहिए, मीन्स अगर आप डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। तीनों हॉस्पिटल्स में आप कॉल करके आपको सारा डिटेलिंग वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को कंप्लीट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेडिकल टच में नॉर्मली आपको ऐसे सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो मेडिकल से रिलेटेड हो वो आगे भी मिलती रहती हैं। हॉस्पिटल्स के बारे में सारे एक्सप्लोर आपको इस चैनल पे दिखते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।